श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है आध्यात्म और विज्ञान, स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस, पार्ट सेकंड। क्या आध्यात्मिक अनुभूतियां भ्रम होती है, हेलुसिनेशंस होती है? साक्षात्कारी व्यक्तियों का सृष्टि ज्ञान गलत क्यों होता है? सबका अंतिम ज्ञान एब्सोल्यूट ट्रूथ भिन्न भिन्न क्यों है? इन कुछ सवालों का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। यह बहुत ही महत्व की सीरीज है। मुझे हमेशा पूछा जाता है कि आपके जीवन में आपने सबसे अच्छी बात कौन सी रखी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि बुद्धि प्रामाण्यवाद बहुत ही आसान शब्दों में मैं लोगों के सामने रख पाया, ये मेरा सबसे ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा मैं मानता हूं। और ये बुद्धि प्रामाण्यवाद जो विषय है, रैशनलिज्म जो विषय है, विवेकवाद जो विषय है, उसी सीरीज का ये हिस्सा है अध्यात्म और विज्ञान। ये बहुत ही महत्व का विषय है, क्योंकि हम हर इंसान बचपन से संस्कारों द्वारा धार्मिक व्यक्ति होते हैं, और धार्मिक व्यक्ति के मन में आध्यात्म के बारे में बहुत आदर होता है, प्रेम होता है, अपनापन होता है। ये कोई तो भी बहुत श्रेष्ठ चीज है, ये संस्कार हम पर होता है। और उसके साथ में कई अलग अलग ढंग की धारणाएं हमारी बचपन के संस्कारों से बनती है। फिर हमें बार बार कहा जाता है कि ये विषय इतना गहन है, इतना गहन है कि सामान्य आदमी के समझ के बाहर की चीज है। कुछ ही लोगों को इस विषय की समझ होती है। जो पहुंचे हुए लोग हैं वे ही इस विषय को समझ पाते हैं। लेकिन मित्रों, आज की दुनिया में कोई भी विषय सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की नहीं होती है। इन सब विषयों का अभ्यास होता है। कौन कौन से विषयों में इनका अभ्यास होता है? धर्म इस विषय का अभ्यास होता है फिलॉसफी में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में और साइकोलॉजी में भी। तो इन विषयों का अभ्यास करते समय केवल एक भारतीय धर्मों के अध्यात्म का अभ्यास नहीं होता है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के अध्यात्म का अभ्यास होता है। यह अभ्यास की एक डिसिप्लिन होती है, और यह डिसिप्लिन के तहत इनका अभ्यास होने के कारण बहुत कंपैरेटिव स्टडी भी इसकी होती है। इसलिए अध्यात्म आम आदमी को समझता नहीं है, केवल चंद लोगों को ही समझता है, वगैरह वगैरह। ये सब बातें जो होती है वे आज के जमाने में किसी को मान्य नहीं। हर चीज का गहन अध्ययन हो सकता है, और इन विषयों का अध्ययन यूनिवर्सिटीज में, ये 4 विषय जो मैंने आपके सामने रखे उसमें होता है। पूरे दुनिया के सभी धर्मों का अभ्यास, सभी धर्मों ने जिस आध्यात्म को कहा है उसका अभ्यास होता है, और उसके आधार पर कुछ बातें जो होती है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। हमने देखा कि आध्यात्म यानी क्या, उनकी व्याख्याएं हमने देखी है। आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान, उसकी अनुभूति प्राप्त करना, वगैरह 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 सब बातें। लेकिन बेसिकली मेन चीज है आत्मा और परमात्मा संबंधी जो ज्ञान है उसको अध्यात्म ऐसा कहते हैं। हमने पार्ट 1 में स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस पार्ट 1, अध्यात्म और विज्ञान पार्ट 1 में बहुत विस्तार से हमने देखा कि ये जो आत्मा का ज्ञान जिसे अध्यात्म कहते हैं, उसमें आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है।
क्यों होती नहीं है, उसके पीछे के कारण क्या है, उसके पीछे के संशोधन क्या है, हमने बहुत विस्तार से देखे हैं। जितना इस विषय के लिए आवश्यक थे उतने विस्तार से हमने देखे हैं। तो आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, उसमें आत्मा नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं है, तो उसका ज्ञान हम कैसा प्राप्त कर सकते हैं, यह पहला सवाल खड़ा हो जाता है। फिर हमने देखा कि हमारे जीवन में जो अनुभूति को बहुत महत्व दिया जाता है, यह अनुभूति नाम की क्या चीज होती है, अनुभव नाम की चीज क्या होती है। हमारे जो अनुभव है जीवन के, वो दो प्रकार के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरे सब्जेक्टिव। ये दो अनुभवों का मतलब भी हमने बहुत विस्तार से पार्ट 1 में समझ लिया है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा, कृपया वे उसे सुने, देखे, उसकी बारीकियां समझे। इन शॉर्ट मैं यहां पर इतना ही कहूंगा कि जो अनुभव हमारे आंखों पर या हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं होते हैं, उनके अलावा भी जिनको अस्तित्व है, ऐसे अनुभवों को हम ऑब्जेक्टिव अनुभव कहते हैं। मेरे सामने ये कैमरास लगे हैं जिनके सामने मैं बोल रहा हूं। अब ये तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और आंखों से देखकर उनके सामने बोल रहा हूं, यानी यह अनुभव मेरा है। लेकिन इस कैमरे का जो अस्तित्व है, ये कैमरा का अस्तित्व जो है, वो मेरे बगैर भी है। मैं इन्हें ना देखूं, मेरी आंखें बंद कर लूं, मैं यहां से चला जाऊं, तो भी ये कैमरास यहां पर है ही। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव अनुभव। अब जो भी कोई ये कैमरा के सामने आएगा, उनको ये कैमरास दिखेगी, मुझे भी दिखेगा, वो भी अपने आंख से देखेगा, तीसरा भी व्यक्ति अपने आंख से देखेगा। हालांकि हर व्यक्ति अपने आंख से देख रहा है, उसका वो व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ अनुभव है, क्योंकि उसका अस्तित्व मेरे आंखों के बगैर, मेरे व्यक्तित्व बगैर भी है। सब्जेक्टिव अनुभव हम किसे कहते हैं? कि जिनका अस्तित्व केवल मेरे आंखों के कारण, मेरे दिमाग के कारण होता है। जैसे मैंने कई आपको उदाहरण दिए कि सम्मोहन में सूचना दी गई कि अभी आपके सामने करीना कपूर आई है, आपसे बातें कर रही है। जो व्यक्ति डीप ट्रांस में है, चाहे मेडिटेशन के डीप ट्रांस में हो, चाहे सम्मोहन के डीप ट्रांस में हो, वो ये सजेशन ग्रहण करेगा और उसको सही मायने में 100% करीना कपूर दिखेगी। लेकिन ये करीना कपूर उन्हीं लोगों को दिखेगी जिन्होंने ये सजेशन ग्रहण किया है, ना कैमरा को करीना कपूर दिखेगी, ना और कोई व्यक्ति जो सम्मोहन में नहीं गए हैं, जिन्होंने ये सजेशन ग्रहण नहीं किया है, उनको करीना कपूर नहीं दिखेगी। लेकिन जो डीप ट्रांस में है, जिन्होंने ये सजेशन स्वीकारा है, उनको करीना कपूर 100% दिखेगी। उसकी आवाज सुनाई देगी, उसके हाथ में शेक हैंड किया तो उसका स्पर्श महसूस होगा, उसके शरीर पर कुछ सुगंध है तो उस सुगंध भी महसूस होगा। उनके दिमाग के दृष्टि से अनुभव 100% सही होता है, लेकिन यह अनुभव सब्जेक्टिव है, क्योंकि यहां पर करीना कपूर को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, केवल इनके आंखों में, इनके दिमाग में ही वो अस्तित्व है। सामने दिखती है लेकिन उसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। यह हमने बहुत विस्तार से समझ लिया है। सब्जेक्टिव अनुभव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव अनुभव क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे बुद्धि प्रामाण्यवाद सीरीज का बेस है, जो हमने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब मित्रों, ये अनुभूति जो है, जिसको इंग्लिश में परसेप्शंस ये शब्द का उपयोग किया जाता है, ये जो परसेप्शंस है, अनुभूति है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस में ये हेलुसिनेशंस का क्षेत्र है। व्यक्ति के लिए 100% सच लगने के बावजूद इनका अस्तित्व नहीं होता है।
हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशंस को हिंदी में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना है तो बड़ा कठिन है, लेकिन हम उसको भ्रम कह सकते हैं। फिर अध्यात्म यानी क्या? आध्यात्म यानी आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान, उसमें आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन आम इंसान थोड़ा अलग ढंग से इसके बारे में सोचता है, और मुझे आम इंसान के साथ में बात करनी है, उसको समझाना है, उसके सामने ये विषय रखना है, इसलिए मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये केवल अगर स्टडीज की बात होती, मैं यूनिवर्सिटी के विद्वानों के आगे बोलता होता, तो शायद मुझे इस ढंग से सोचने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां क्लियर डेफिनेशन है अध्यात्म में क्या है, आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान। यानी जो भी बातें करनी है वो आत्मा संबंधी करिए, परमात्मा संबंधी करिए। लेकिन आम इंसान सारे धर्म को, धार्मिक उपदेशों को भी आध्यात्म समझता है, वो धार्मिक आचरण को भी आध्यात्म समझता है। और जब मैं कहता हूं कि आध्यात्म के बारे में, या फिर आध्यात्म में इसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी बात कहता हूं, तो उनको ऐसा लगता है कैसी बात कर रहे हो, यानी धर्म का अस्तित्व नहीं, ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। इसलिए हम उसके बारीकियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब धार्मिक जो उपदेश है, आचरण की बातें हैं, धर्मों ने जो बातें कही है, उसमें काफी बातें हमारे जीवन संबंधी होती है, ऐहिक जीवन संबंधी होती है, आज के जीवन संबंधी होती है, महत्वपूर्ण होती है, मूल्यवान होती है, जीवन में अमल में लाने लायक होती है, मानव जाति के लिए उपकारक होती है, आवश्यक होती है। उसमें कई मानवीय मूल्य होते हैं, मॉरल वैल्यूज होते हैं, जिन्हें हमने स्वीकारने चाहिए। आम इंसान इसको भी आध्यात्म समझता है, वो धर्म और आध्यात्म में ज्यादा फर्क नहीं करता है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, कायदे कानून व्यवस्था होती है, जो आज के जमाने में उपयुक्त है, ऐसा कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो हमें अमल में लाना पड़ेगा, उसे हमने स्वीकारना पड़ेगा। धर्म में राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ यंत्रणाएं कही गई होती है, व्यवस्था कही गई होती है, अर्थव्यवस्था की कुछ बातें होती है, नैतिक मूल्य की बातें होती है। ये सभी बातें हमने उपयुक्तता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, मानव जाति के हित के अनुसार स्वीकारनी चाहिए। और ये सभी बातें हमने आज स्वीकारी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही स्वीकारी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे कायदे कानून हैं जो धर्मों ने कहे थे, आज उनका सामान्य कायदे कानून में हमने रूपांतरण कर दिया है। राज्य व्यवस्था, धर्मों ने कुछ व्यवस्था कही थी, उसमें सुधार कर, एक्यूरेसी कर, प्रगत कर, हमने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर स्वीकारी है। अर्थव्यवस्था, पहले हमने मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारी, अभी हमने खुली अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था स्वीकारी, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। न्याय व्यवस्था हमने स्वतंत्र निर्माण की, मूल आधार तो धर्मों ने निर्माण की हुई न्याय व्यवस्था ही थी। धीरे धीरे उसमें हम प्रगति करते गए, उसमें सुधार करते गए, और एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था हमने निर्माण की। तो कानून व्यवस्था हमारी स्वतंत्र है, न्याय व्यवस्था हमारी स्वतंत्र है, राज्य व्यवस्था हमारी स्वतंत्र है, अर्थव्यवस्था हमारी स्वतंत्र है। और ये सभी व्यवस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमने कड़ी की, उसमें मॉरल वैल्यूज बेस है। मॉरल वैल्यूज के आधार पर ही कानून व्यवस्था बनती है। मॉरल वैल्यूज ये आपने अपने आप अमल में लाने चाहिए, अपेक्षा होती है। वही वैल्यूज का जब कानून बनता है, तो आप अगर वो मॉरल वैल्यूज अमल में नहीं लाओगे जो कानून बन गए हैं,
तो आपको फिर पनिशमेंट दी जा सकती है, सजा हो सकती है। इतना ही फर्क है। हर कानून ये मॉरल वैल्यूज का ही हिस्सा होता है। ये जो हमारे मॉरल वैल्यूज के बेसिक्स है, समता, इक्वालिटी, बंधुता, फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी और न्याय, जस्टिस, इसके आधार पर हमने पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी की है। हमारे धर्म में जो जो अच्छा है वो सब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ले लिया। यानी जो आम इंसान समझता है कि धर्म में बहुत अच्छी बातें हैं, उनमें की मैक्सिमम अच्छी बातें ऑलरेडी हमने स्वीकारी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमने स्वीकारी है। उसको हम अमल में लाते हैं, उसी के आधार पर हमारा समाज चलता है, उसी के आधार पर हमारा देश चलता है। हर धर्म में जो अच्छा हिस्सा है वो हमने उठा लिया है। ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं जब कहता हूं आध्यात्म, तो जो अच्छी बातें हैं, कानून की व्यवस्था है, उसके परे की बात, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान, वही तक सीमित मैं बात कर रहा हूं। यह हम सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। अब मित्रों, धर्म और अध्यात्म में जो अच्छा है वो हमने स्वीकारा है। अब डायरेक्टली हम केवल अध्यात्म की बात करेंगे, आत्मा संबंधी और परमात्मा संबंधी ज्ञान। अब सवाल रहा, आत्मा तो इस दुनिया में है नहीं, ये प्रूव हो चुका है, बार बार जांचा गया है, शरीर का बार बार डिसेक्शन किया गया है। आत्मा की जो कल्पना है कि आत्मा को देह नहीं होती है, फिर भी उसे मेमोरी होती है, फिर भी उससे भावनाएं होती है, इच्छाएं होती है, और वो जिंदा होती है, इस ढंग की आत्मा हो ही नहीं सकती। ये हमने बहुत विस्तार से देखा है। परमात्मा संबंधी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसको जांचना, परखना एक स्वतंत्र विषय है। आत्मा के बारे में जितना ठोस तरीके से मैं आपके साथ बात कर सकता हूं, क्योंकि वो देह में होती है, इसलिए उसको जांचा जा सकता है, उस ढंग से परमात्मा को जांचना न जांचना संभव है नहीं है, ये बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अध्यात्म ये केवल आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान यहां तक सीमित नहीं है, तो इसको एक ज्ञान मार्ग भी माना गया है। ज्ञान मार्ग का मतलब ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग। अब ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या होता है? आपको और मुझे कोई भी ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो क्या तरीका है? अब मैं आपके सामने कई विषयों पर व्याख्यान दे रहा हूं, अलग अलग विषयों पर बोल रहा हूं, तो मुझे क्या मार्ग प्राप्त है? मेरी 5 इंद्रियां है, आंखें हैं, सांस लेने की क्षमता है, टच करने की क्षमता है, टेस्ट लेने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है। इसके आधार पर मैं पढ़ाई करता हूं, भाषा सीखता हूं, भाषा लिखना सीखता हूं, बोलना सीखता हूं, पढ़ना सीखता हूं, अलग अलग विषयों के किताबें जो होती है उनका अध्ययन करता हूं, वो समझता हूं, कुछ उस ढंग के विचार करने की क्षमता रखने वाले जो लोग हैं उनके साथ में चर्चा करता हूं, उनके साथ में डिस्कशन करता हूं, कभी कभी वाद विवाद करता हूं। इस क्षेत्र में जो वैज्ञानिक संशोधन हुए हैं, ये वैज्ञानिक संशोधन भी ये 5 इंद्रियों के माध्यम से ही होते हैं। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता हूं, और ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद, विचार करने के बाद, मुझे जो बातें सही लगती है मैं आपके सामने रखता हूं। ये एक सामान्य ज्ञान मार्ग है जो हर व्यक्ति को उपलब्ध है, और हमारे जीवन में ये जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इसी के आधार पर प्राप्त करते हैं। अब ये किताबें क्या होती है? मैं साइंटिफिक विषयों की बात कर रहा हूं, मैं नॉवेल्स की, कथाओं की, कविताओं की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कोई एक साइंटिफिक किताब पढ़ता हूं
तो ये साइंटिफिक किताब क्या होती है? मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव है वो मर्यादित है। मेरा जीवन क्या होगा 70 साल का, 80 साल का, पहले 10-15 साल तो पढ़ाई में निकल जाते हैं। ये पहले 10-15 साल के बाद में जो ज्ञान मैं पूरे 80 साल तक प्राप्त करूंगा, कितना प्राप्त करूंगा? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियों का अनुभव। आज के जमाने में केवल मेरे इंद्रियों के अनुभव तक मुझे सीमित नहीं रहना पड़ता है। जो भी साइंटिफिक नॉलेज होता है वो किताबों के जरिए मैं प्राप्त करता हूं। ये किताबों में जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? वो क्या केवल शब्द होते हैं क्या? केवल लिखी भाषा होती है क्या? नहीं। जो ज्ञान होता है वो दूसरों के अनुभव होते हैं, कई लोगों के अनुभव होते हैं। यानी कई लोगों के अनुभव मैं किताबों के जरिए, मैं साइंटिफिक ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, मैं प्राप्त कर सकता हूं। भूगोल की जानकारी है, मैंने अमेरिका आज तक देखे नहीं है, लेकिन मैं यहां बैठे बैठे किताबों के जरिए या फिर आजकल के अलग अलग साइट्स के जरिए मैं अमेरिका के हर शहर की जानकारी यहां बैठे बैठे प्राप्त कर सकता हूं। मैंने अमेरिका आज तक देखा नहीं। यानी मुझे अमेरिका की जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल मेरे 5 इंद्रियों तक मुझे सीमित नहीं रहना पड़ता है। जिन लोगों ने अमेरिका देखी है, जो लोग उस शहर में रहे हैं, जिन्होंने लिख कर रखा है, जांचा परखा है, उनका ज्ञान मुझे प्राप्त है। इसलिए जब मैं ज्ञान प्राप्त करता हूं, इसका मतलब दूसरे हजारों लाखों लोगों के अनुभव मैं प्राप्त करता हूं। यानी ये जो मेरा ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, जिसको हम वैज्ञानिक तरीका कहते हैं, सामान्य तरीका कहते हैं, व्यावहारिक तरीका कहते हैं, ये तरीका हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से ही हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। मेरे 5 इंद्रियों के माध्यम से मैं अनुभव प्राप्त करता हूं। उसी ढंग से जिन जिन लोगों ने ये 5 इंद्रियों के माध्यम से उनके अनुभव प्राप्त कर किए हैं, वे कहीं लिख के रखते हैं, इंसाइक्लोपीडिया में आते हैं, विकिपीडिया में आते हैं, वहां से मैं वो प्राप्त करता हूं। उनके अनुभव, उनकी मेहनत मुझे अपने आप इस माध्यम से प्राप्त हो जाती है। उन्होंने ये कैसे प्राप्त किए? 5 इंद्रियों के माध्यम से। जैसे मैं अपने जीवन के अनुभव प्राप्त करता हूं, मैंने क्या किया? वो विकिपीडिया पढ़ा, एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा, भूगोल का किताब पढ़ा और वो ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, ये जो हमारा ज्ञान प्राप्त करने का सामान्य तरीका है, जिसको हम वैज्ञानिक तरीका कहेंगे, व्यावहारिक तरीका कहेंगे, सामान्य तरीका कहेंगे, वो 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारे अनुभव और पूरे मानव जाति के अनुभव हम प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग है, एक तरीका है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक दूसरा तरीका ज्ञान प्राप्त करने का माना जाता है। इसको कहते हैं छठी इंद्रिया द्वारा, 6 सेंस द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। खास कर जो यूरोपियन धर्म है, यहूदी, जूस, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये धर्मों की मान्यता है कि इंसान की छठी इंद्रिया जाग सकती है। और कुछ लोगों की ये छठी इंद्रिया जागने के बाद उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है, वह आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे संस्थापक रहे मूसा, यहूदी धर्म के, मोजेस जिसको कहते हैं, हिंदी में मूसा कहते हैं। ये मोजेस को ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो भगवान ने उनसे बातें की, उनकी छठी इंद्रिया जागृत हो गई, इसलिए उनको भगवान से वो बातें कर पाए। यीशु ख्रिस्त को इसी ढंग से ज्ञान प्राप्त हुआ। मोहम्मद पैगंबर को भी इसी ढंग से ज्ञान प्राप्त हुआ। बाकी भी कई लोगों को छठी इंद्रिया जागृत होने के बाद इस ढंग का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको ये आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं।
भारत में थोड़ी अलग परंपरा है, अलग मान्यता है। भारत में भी ये माना जाता है, भारतीय जो धर्म है, हिंदू ये कल्चर है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये सभी भारतीय धर्मों में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है वो रियलाइजेशन के बाद में, साक्षात्कार के बाद में, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। सामान्य 5 इंद्रियों से नहीं प्राप्त होता है। सामान्य 5 इंद्रियों से सामान्य लोगों को सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं आज के जमाने में। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का एक मार्ग है, चाहे छठी इंद्रिय जागृत होने के कारण, चाहे साक्षात्कार होने के कारण, रियलाइजेशन होने के कारण, एनलाइटनमेंट होने के कारण ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो महत्व की बात है कि आध्यात्मिक मार्ग होता है ज्ञान प्राप्त करने का, उसकी ओर मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, चाहे छठी इंद्रिय जागृत होने के कारण हो, चाहे एनलाइटनमेंट के कारण हो, उससे किस प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं? उससे 2 प्रकार के ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है परमात्मा संबंधी, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ, अंतिम ज्ञान, जिसके लिए पूरे इंसान का जीवन है, ऐसा माना जाता है। यानी एक ज्ञान हमें प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, अंतिम ज्ञान, अंतिम सत्य। और दूसरे प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है वो पूरे नेचर का ज्ञान प्राप्त होता है, विश्व का ज्ञान प्राप्त होता है, व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है। और वो दोनों ज्ञान यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ भी और विश्व का सामान्य ज्ञान भी आध्यात्मिक मार्ग से अपने आप प्राप्त होता है, ये मान्यता है। अब ये हमेशा ध्यान में रखिए, इसी को हमको जांचना है। अब एक ज्ञान प्राप्त करने के 2 मार्ग हमने देखे, एक सामान्य 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त करने वाला मार्ग, जिसको हम वैज्ञानिक ज्ञान कह सकते हैं। एग्जैक्टली वैज्ञानिक ज्ञान क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है सामान्य मार्ग। 5 इंद्रियों के माध्यम से आप स्टडी कीजिए, संशोधन कीजिए, अवलोकन कीजिए, तर्क का उपयोग कीजिए, सत्य तक पहुंचिए और उसको स्वीकारिए। दूसरा मार्ग हमने देखा है आध्यात्मिक ज्ञान का। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग है उसके बारे में अभी हम सोच रहे हैं। मुझे लगता है जो व्यावहारिक ज्ञान के बारे में हमारे मन में अभी कोई शंका नहीं बची होगी। हम अपने अनुभवों से और दूसरे के अनुभवों से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके लिए ग्रंथों का उपयोग करते हैं, गुरु हमको टीच करता है, उसका उपयोग हम करते हैं। आजकल इंटरनेट के माध्यम से हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं और ये ज्ञान में काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, सच है झूठ है। इसके लिए एनसाइक्लोपीडिया जैसी सिस्टम है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका है, आजकल विकिपीडिया भी आया है। विकिपीडिया भी काफ़ी केयर लेता है कि जो भी जानकारी जाएगी वो सच जानी चाहिए, झूठी नहीं जानी चाहिए। अगर कोई झूठी जानकारी गई है, किसी ने कंप्लेंट की, तो उसमें सुधार भी करते हैं। तो ये सामान्य ज्ञान का जो मार्ग है उसको हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, हमें उसकी जानकारी है। अब रहा मित्रों, हम दूसरे ज्ञान के बारे में बात करेंगे, दूसरे मार्ग के बारे में, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग। कैसा प्राप्त होता है? चाहे 6 सेंस के जागृत होने के कारण यह ज्ञान प्राप्त होता है, वे पाश्चात्य मान्यता है, मैंने आपके सामने कहा। भारत में यह मान्यता है कि 4 मार्गों के जरिए यह ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान। एक पहला श्रद्धा के कारण, जिसको हम आस्था कहते हैं, लेकिन मैं श्रद्धा, फेथ, इसी शब्द का उपयोग करूंगा क्योंकि वो साइंटिफिक शब्द है। सभी धर्मों ने श्रद्धा ये शब्द, फेथ ये शब्द इस ढंग से रखा है। आस्था थोड़ी
आस्था यानी विश्वास भी हो सकता है, आस्था यानी श्रद्धा भी हो सकती है, इसलिए मैं श्रद्धा शब्द को कायम रख रहा हूं। दूसरा, शब्द प्रामाण्य यानी शब्द को प्रमाण मानना। तीसरा, ज्ञान संक्रमित होना। और चौथा, साक्षात्कार। ये चार मार्ग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के कहे गए हैं। श्रद्धा के जरिए कैसा क्या ज्ञान प्राप्त होता है? जो कोई साक्षात्कारी गुरु है, ऐसे साक्षात्कारी गुरु पर हम अगर श्रद्धा रखें तो श्रद्धा के कारण गुरु की कृपा होने के बाद हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द प्रामाण्य। किसका शब्द प्रामाण्य? साक्षात्कारी गुरु का शब्द प्रामाण्य, ये ज्ञान का मार्ग होता है। यानी साक्षात्कारी गुरु को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान अपने मुंह से कहता है और उसके मुंह से निकले हुए शब्द हम प्रमाण मानते हैं, प्रूफ मानते हैं। ये सही माने में हमारे सामने सत्य है, उसके शब्द ये मानते हैं और उनको सत्य मानकर हम स्वीकारते हैं। इसको कहते हैं शब्द प्रामाण्य। ज्ञान संक्रमित कर सकता है। जो साक्षात्कारी गुरु है वो अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर पूरा का पूरा ज्ञान संक्रमित कर सकता है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं पहले से बहुत आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन करता था। मैं साइंस कॉलेज में गया। साइंस कॉलेज की पढ़ाई मुझे बहुत बोर लगती थी, क्योंकि पढ़ाने की हमारी सिस्टम जो थी वो ही बोर थी। क्लास में टीचर आते थे, रट के आते थे, रट के बोलते थे, हमको रटना था। सिखाना जिसको कहते वो सिखाने नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और साइंस की पढ़ाई ऐसी होती थी, ऐसी मान्यता। और बहुत ही फेमस कॉलेज था जहां से काफी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा हुए थे। उस कॉलेज की यह अवस्था। तो मुझे बहुत बोर होता था क्लास में। वो रट के आए टीचर और बोल रहे हैं, पै 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 बोल रहे हैं, सुनना है केवल और रटना है। तब मुझे हमेशा लगता था कि ये सब कटकट से मुक्त होना है तो अपन ने पहले ये जो आध्यात्मिक गुरु को पकड़ना है किसी को। अब आध्यात्मिक गुरु को तो दुनिया का सभी ज्ञान होता है, तो उसको विज्ञान का भी ज्ञान होगा। फिर गुरु को कहना कि ये सारा का सारा फिजिक्स का ज्ञान मेरे सिर में संक्रमित कर दो। और फिर मैं कल्पना करता था कि हमारा ये गुरु रहेगा जिसकी मुझ पर कृपा होगी, वो मेरे सिर पर हाथ रखेगा, पूरा का पूरा फिजिक्स का ज्ञान अंदर, पूरा का पूरा केमिस्ट्री का ज्ञान अंदर, मैथमेटिक्स का ज्ञान अंदर। कितनी मजा आएगी। अब ये ठीक है, मेरी कल्पना थी, लेकिन ये कल्पना नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये मान्य बात है कि जो साक्षात्कारी गुरु होते हैं उनमें एक क्षमता होती है कि वो अपने शिष्यों के दिमाग में ये ज्ञान को संक्रमित कर सकते हैं। ये तीसरा मार्ग हो गया। और चौथा मार्ग, खुद साक्षात्कार प्राप्त करो, उसके जरिए ये ज्ञान प्राप्त करो। अब ये चार मार्ग है हमारे लिए, लेकिन ये सभी मार्गों का मूल है साक्षात्कार। श्रद्धा हमने किस पर रखनी चाहिए तो हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा? साक्षात्कारी गुरु पर हमने श्रद्धा रखनी चाहिए। शब्द प्रामाण्य किस गुरु का मानना चाहिए? साक्षात्कारी गुरु का शब्द प्रामाण्य मानना चाहिए, तो ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान संक्रमित करने की क्षमता किसमें है? साक्षात्कारी गुरु में। साक्षात्कारी गुरु चाहेगा तो वो ज्ञान संक्रमित करेगा। चाहे मैं प्रत्यक्ष अपने आप साक्षात्कार प्राप्त करूं और उसके जरिए ज्ञान प्राप्त करूं, या फिर गुरु के जरिए प्राप्त करूं, तो भी जो ज्ञान मुझे मिलेगा वो साक्षात्कार के कारण मिलेगा। आइदर गुरु को साक्षात्कार हुआ तो श्रद्धा के कारण, शब्द प्रामाण्य के कारण, संक्रमित होने के कारण मुझे ज्ञान मिलेगा, नहीं तो मुझे खुद साक्षात्कार प्राप्त करना होगा और उसके जरिए मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। यानी आध्यात्मिक ज्ञान का जरिया चार मार्ग कहे हैं, लेकिन उसका मूल जरिया केवल साक्षात्कार है, एनलाइटनमेंट है।
रियलाइजेशन है। आध्यात्मिक अनुभूति ये शब्द भी उपयोग में लाया जाता है, लेकिन सही शब्द संस्कृत में, हिंदी, मराठी में साक्षात्कार है, एनलाइटनमेंट है, रियलाइजेशन है। अब मित्रों, ये हमने समझ लिया है। तत्व ज्ञान में गए सैकड़ों सालों से, खास कर गए 100 सालों से, ये गहन बहस छिड़ गई थी कि भाई ये अगर ज्ञान एब्सोल्यूट ट्रूथ प्राप्त होता है आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग से, और सभी प्रकार का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है ऐसा माना जाता है, तो ये सच है क्या? जैसे ही जो डिसिप्लिन लगने लग गई अभ्यास की, स्टडीज की, सभी विषयों को वैज्ञानिक तरीके से जांचने की सिस्टम अपन में लाना शुरू हो गया। अब इसको 100-150 साल हो रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटीज में डिसिप्लिन का उपयोग किया जाता है। तो फिर बहस छिड़ गई, क्या कहीं साक्षात्कार के जरिए सही में विश्व का सही ज्ञान प्राप्त होता है? और फिर एक एक बात जांची गई। अभी पैरेलली चल रही है सावरकर की सीरीज, और वेदा सावरकर जी ने बहुत बड़े पैमाने पर सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर काफी बातें उनके जरिए मैंने आपके सामने रखी। अभी उनमें से कुछ बातें हम देखेंगे। सभी धर्मों ने जेनेसिस की कल्पना सामने रखी है। जेनेसिस यानी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। ओल्ड टेस्टामेंट में जो यहूदी जूस धर्म का धर्म ग्रंथ है, जो मूसा ने, मोजेस ने सुना है ईश्वर के मुंह से, और बाद में उसको लिखा गया है ऐसा माना जाता है, वो ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस की जो कल्पना है, जो क्रिश्चियन लोग भी स्वीकारते हैं, मुस्लिम लोग भी स्वीकारते हैं, ये पूरे सृष्टि की उत्पत्ति 6 दिनों में हुई। प्रकाश, बाद में पृथ्वी, पानी वगैरह वगैरह। 5वें दिन में आदम के एक हड्डी से 6वें दिन में ईव, ये दोनों ईडन गार्डन में घूम रहे थे। ईव को कहा गया था, मुस्लिम भाषा में इसको हव्वा कहा जाता है, आदम और हव्वा, इंग्लिश में इसको ईव कहा जाता है। ये हव्वा को कहा गया था कि भाई आपने ये जो फल दिख रहे हैं आपको बगीचे में, उसको नहीं खाना है, केवल उनको एंजॉय करना है, देखना है। लेकिन इसको रहा नहीं गया। वहां पर जो एक सांप था वो उसको बार बार फुसलाने की कोशिश कर रहा था, और उसने ईव के मन में लालच पैदा किया, और ईव ने वो फल खाया। ये ज्ञान का फल था। ये ज्ञान का फल खाने के बाद में उसको पता चला कि वो स्त्री है, उसके मन में विषय वासना है, उसकी विषय वासना जागृत हो गई। उसने आदम को अपने विषय वासना के जाल में खींच लिया, और फिर दोनों का मिलन हुआ और आगे की मानवजात पैदा हुई। ये सब आपको दिखता है जेनेसिस में। और फिर 7वें दिन रविवार था, संडे था, उस दिन ईश्वर ने विश्रांति ली। 6 दिन मेहनत की इसलिए, और इसलिए आज भी हम 7वें दिन रविवार को विश्रांति लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ली थी। अब ये जेनेसिस की कल्पना तीनों धर्म मानते हैं। यहूदी धर्म मानता है, क्रिश्चियन धर्म मानता है, मुस्लिम धर्म मानता है। तो क्या यह सही है? इस ढंग से सृष्टि निर्माण हुई? हम जानते हैं आज के जमाने में क्या सही है। भारतीय परंपरा में अलग अलग जेनेसिस की कल्पनाएं हैं। मनुस्मृति में जेनेसिस की कल्पना क्या है? मनुस्मृति और सरस्वती पुराण में यह कल्पना है कि ब्रह्मा स्वयं निर्माण हुआ। लेकिन जब ब्रह्मा स्वयं निर्माण हुआ तब ऑलरेडी स्वर्ग था, इंद्र था, अप्सराएं थी। वे कैसे निर्माण हुए पता नहीं है।
ब्रह्मा ने अप्सराओं का डांस देखा। अप्सराओं का नृत्य देखकर ब्रह्मा का स्खलन हुआ। स्खलन का मतलब हम सब जानते हैं, इजैकुलेशन। ये इजैकुलेशन एक द्रोण में इकट्ठा किया गया, और द्रोण में जो इजैकुलेशन इकट्ठा हुआ उसमें से अगस्ती का जन्म हुआ। अगस्ती ने भी अप्सराओं का डांस देखा, उसका भी स्खलन हुआ, वो भी द्रोण में जमा हुआ, और द्रोण में जो इजैकुलेशन जमा हुआ उसमें से सरस्वती का जन्म हुआ। सरस्वती बहुत लावण्यवती थी, बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा को वो बहुत पसंद आ गई, और फिर ब्रह्मा और सरस्वती के मिलन से सही माने में मानव जाति की निर्मित हुई। ये जेनेसिस की कल्पना हमें मिलती है। फिर उसमें अलग अलग कल्पना है पुराणों में कि शेषनाग के फन पे ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी तो गोल की कल्पना पहले थी नहीं, सपाट पृथ्वी बैठी है और उस पर हम विचरण कर रहे हैं, वगैरह वगैरह अलग अलग कल्पना है। लेकिन जो एक मेन कल्पना है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सभी धर्मों ने ये जो विश्व ज्ञान के बारे में हमारे सामने बातें रखी, क्या वो सही है? हम जानते हैं आज के जमाने में कि ये सही नहीं है। बाइबल में जेनेसिस की कल्पना रखी है, उसमें पृथ्वी की आयु कही गई है 6000 साल की। 6000 साल पूरे पृथ्वी की आयु। हम आज जानते हैं कार्बन डेटिंग के आधार पर कि हमारे पृथ्वी की आयु कम से कम 450 करोड़ साल है। 6000 साल नहीं, 450 करोड़ साल। हम आज के जमाने में जानते हैं कि सूरज से ये पृथ्वी अलग हुई, ये सारे ग्रह सूरज से फूटकर अलग हुए। गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। पृथ्वी ग्रह ठंडा होते गया। करीबन 100-150 करोड़ सालों बाद ये ठंडे उपग्रह होते हुए जो स्थित्यंतर पृथ्वी पर हुआ, उसमें से पहले अमीनो एसिड्स, जो प्राणी जगत का शुरुआत का स्तर होता है, निर्माण हुए। फिर उसी में से एक पेशीय प्राणी निर्माण हुए। उसी में से पहले जलचर, बाद में स्थलचर, ऐसे प्राणी निर्माण हुए। 10 लाख साल पहले कम से कम 2 पैरों पर चलने वाला इंसान जैसा प्राणी निर्माण हुआ, और आज जैसा इंसान है वैसा इंसान 1 लाख साल से, कम से कम 1 लाख साल से इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। और जेनेसिस की कल्पना में पृथ्वी की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 6000 साल कही गई है। यानी आज से 2000 साल पहले वो पकड़े तो भी 2500 साल पकड़े तो भी हो गया 8500 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन लोगों को सबको तो रियलाइजेशन हुआ था, इनलाइटनमेंट हुआ था, साक्षात्कार हुआ था, यहोवा को हुआ था, मूसा को हुआ था। अब मूसा को अगर साक्षात्कार हुआ था तो उसकी जेनेसिस की कल्पना जो तीनों धर्म मानते हैं, और तीनों दुनिया के सबसे बड़े धर्म, सबसे बड़ा नंबर 1 धर्म हम सब जानते हैं पूरे दुनिया में, वो है क्रिश्चियन धर्म। नंबर 2 है मुस्लिम धर्म। यानी दुनिया के नंबर 1 और 2 धर्म, नंबर 2 ये धर्म जो मानते हैं जेनेसिस की कल्पना, ओल्ड टेस्टामेंट की, वो कल्पना सच क्यों नहीं है? सरस्वती पुराण ऋषियों ने लिखा, मनुस्मृति ऋषियों ने लिखा। ये अपौरुषेय थे। जैसे बाइबल अपौरुषेय है, कुरान अपौरुषेय है, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्यक्ष कहा है। उसी ढंग से मनुस्मृति अपौरुषेय है, सरस्वती पुराण अपौरुषेय है, किसी ने लिखे नहीं। ये साक्षात्कारी पुरुषों से प्राप्त हुए। फिर इनका ज्ञान आधा अधूरा क्यों? प्रतीक भाषा में कहे तो ये ज्ञान झूठा क्यों, असत्य क्यों?
इसका मतलब तो एक साफ है कि रियलाइजेशन होने के बाद, एनलाइटनमेंट होने के बाद जो व्यावहारिक या विश्व का ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है, वो मान्यता सच नहीं है, झूठी है। ये तो सप्रमाण सिद्ध होता है। आप हर धर्म के स्क्रिप्चर निकाल के देखो, आपको ध्यान में आएगा कि ये स्क्रिप्चर्स में जो कही गई बातें हैं वो आज के जमाने में, विज्ञान के युग में सप्रमाण असत्य साबित हुई है। ये असत्य साबित हुई, इसका मतलब रियलाइजेशन के द्वारा, एनलाइटनमेंट के द्वारा विश्व का ज्ञान प्राप्त होता है, ये बात सच नहीं है। ये पहली बात। अब रहा सवाल, ये स्वर्ग है, नरक है, पाताल है। मोहम्मद पैगंबर तो खुद स्वर्ग में गए थे। भाई कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, कहाँ है? आज हम इस पृथ्वी का चप्पा चप्पा जानते हैं। यहां बैठे बैठे पृथ्वी का हर फीट देख सकते हैं। हमारे सभी सैटेलाइट्स लगातार चित्र खींचते रहते हैं। जहां स्वर्ग का वर्णन हमको मिलता है, चाहे वो बाइबल में मिले, चाहे वो कुरान में मिले, चाहे वो मनुस्मृति में या फिर भारतीय पुराणों में मिले, वेदों में मिले, क्योंकि वेदों में तो इंद्र की भरमार है, जगह जगह पर स्वर्ग की भरमार है। उन जगह पर स्वर्ग नहीं है। तो वेदों की बात जो साक्षात्कारी पुरुषों ने लिखे हैं या फिर साक्षात्कारी पुरुषों के द्वारा वो प्राप्त हुए हैं, उनकी बातें असत्य क्यों? बाइबल की बातें असत्य क्यों? कुरान की बातें असत्य क्यों? ओल्ड टेस्टामेंट की बातें असत्य क्यों? ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना पाताल है। अब चांद के बारे में कल्पनाएं क्या है? मोहम्मद पैगंबर जी ने, मैंने चमत्कार के बारे में जब सीरीज ली तब ये सब बातें ली थी मैंने, केवल मैं उनका आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं। मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद के 2 टुकड़े किए। चांद के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं। चांद का साइज क्या है? अगर चांद के 2 टुकड़े हो गए तो चांद का गुरुत्वाकर्षण ढह जाएगा और एक टुकड़ा डायरेक्टली पृथ्वी पर आकर गिरेगा और दूसरा टुकड़ा थोड़ी देर के बाद आकर गिरेगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। या फिर वो रुक भी गए किसी कारणवश। रुकता नहीं है, क्योंकि जब रिटार्डेशन नहीं होता है, वातावरण नहीं होता है, तो एक बार गति मिल गई तो गति रुकती नहीं है। लेकिन 2 टुकड़े करना है तो मोहम्मद जी को चांद को तो पकड़ना पड़ा तो चांद रुक गया। जैसे ही चांद रुकेगा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर आकर वो पड़ेगा, चाहे 2 टुकड़ों में पड़े या 1 टुकड़े में पड़े। अगर चांद पृथ्वी पर आकर पड़ता है तो पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाती है, उसकी जगह हिल जाती है। आइदर वो सूरज से दूर चली जाएगी या फिर सूरज की तरफ खींची जाएगी और सूरज में समा जाएगी, 2 में से एक होगा। इसका मतलब कुरान के जमाने में जो भी वर्णन मोहम्मद पैगंबर जी ने खुद ने तो लिखा नहीं है, उनको लिखना भी नहीं आता था, ये और किसी ने लिखा है। जिस किसी ने ये वर्णन लिखा है उसको चांद क्या चीज है ये मालूम नहीं था। अब हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन लोग चांद पर गए थे। अभी आप सोशल मीडिया में देखने जाओगे तो वहां पर कई लोग दावे करेंगे कि अमेरिकन लोग कभी चांद पर गए नहीं थे। झूठ झूठ फोटो वगैरह ग्राफ प्रसिद्ध किए उन्होंने। अब ऐसे मूर्खों की तो कोई कमी नहीं है अपने दुनिया में। भाई अमेरिकन लोग अगर चांद पर नहीं गए होते, ऐसे झूठे फोटोग्राफ उन्होंने कहे होते, तो कई देशों ने उनका भांडाफोड़ बहुत पहले ही किया होता। वो सही में गए कि नहीं, ये सभी जो भी लोग अंतराल संशोधन में अलग अलग देश है उन सबको पता चल जाता। फ्रांस को पता चल जाता, ब्रिटेन को पता चल जाता, रशिया को तो पहले पता चल जाता, और तब तो रशिया और अमेरिका में वॉर चल रहा था।
कोल्ड वॉर जिसको हम कहते हैं, उन्होंने तो पहले ही भांडा फोड़ किया होता कि इन लोगों ने झूठी बात कही है। इंसान चांद पर गया, मेरा एक अंधविश्वास के खिलाफ व्याख्यान था, साइंस कॉलेज था, लेकिन ये साइंस कॉलेज एक मुस्लिम संस्था की ओर से चला रहे थे, औरंगाबाद के आसपास की बात है। मेरा व्याख्यान होने के बाद में सब साइंस के प्रोफेसर मेरे साथ भिड़ गए। एक प्रोफेसर ने मुझे सवाल पूछा कि इंसान चांद पर गया था। मैंने बोला हाँ गया था, उसमें क्या है, इसके बारे में आपके मन में डाउट कैसा है? अरे सब भड़क गए, ऐसा कैसा, चांद पर जा ही नहीं सकता। फिर मैंने उनको एक किस्सा सुनाया। मैं भी अभी वो किस्सा आपको फिर से सुनाऊंगा। मैंने कहा कि मेरे आंदोलन के शुरुआत में, ये जो बात है 3-4 साल हो गए थे मुझे आंदोलन शुरू कर 1982 में, यानी ये जो बात मैं कह रहा हूं इस कॉलेज की 86-87 के आसपास की बात है। मैंने कहा जब मैंने मेरा आंदोलन शुरू किया तो हमारे अकोला में एक परियम्मा नाम की एक देवी थी, मुझे उसको एक्सपोज करने के लिए जाना पड़ा। अब मैं उसको एक्सपोज करने के लिए गया। पहले तो उसने शर्तें रखी कि तुमको दर्शन चाहिए तो आपको कपड़े निकालना होगा, केवल अंडरवियर पे आना पड़ेगा। अब क्या करते भाई, मरते। मैं था, अभी आगे चलकर जो अपने कॉलेज के प्राचार्य रहे वो मेरे प्राध्यापक श्रीकांत तिड़के नाम, तब वो प्राध्यापक थे, मेरे मित्र थे। ऐसे हम 2-3 लोग गए थे। क्या करते, झक मार के हम अंडरवियर पे रात को 7:30 बजे, ठंड वातावरण था, शायद दिसंबर या जनवरी का महीना था, उसमें हमने ठंडे पानी से नहाया और देवी के दर्शन को गए। ये मुस्लिम देवी थी, वो जन्म से मुस्लिम थी, उसका नाम था परियम्मा। फिर उन दिनों में मैं हर इंटरव्यू टेप रिकॉर्ड करता था। हम पत्रकार कर गए थे, मैं पत्रकार था भी, लोकमत से जुड़ा हुआ था, तो मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूं। परियम्मा को पूछा कि तुम कौन हो? वो बोले मैं परी हूं। मैंने बोला आप कहाँ रहती हो? वो बोले मैं 7वें आसमान में रहती हूं। मैंने बोला ये 7वें आसमान क्या होता है? फिर उसने वर्णन किया कि पृथ्वी होती है, पाताल होता है, स्वर्ग होता है, फिर मृत्यु लोक होता है, फिर 5वां जो आसमान होता है वो चांद होता है, फिर 6वां आसमान कुछ तो भी उसने कहा, और 7वें आसमान में वो रहती है। तो मैंने पूछा कि रोज तुम आती जाती हो क्या? हाँ बोले कभी भी आती हूँ, कभी भी जाती हूँ। मैंने फिर उसको पूछा कि तुम कभी कभी 5वें आसमान पे गई क्या? हाँ बोले कभी कभी भटकने भटकने में चांद पर चली जाती हूँ। तो मैंने बोला फिर वो अमेरिकन लोगों का यूनियन जैक तुमने देखा होगा, वहां पर अमेरिकन लोग गए थे, उन्होंने यूनियन जैक लगाया है वहां पर, ऐसा फोटो भी है, सब कुछ है। हाँ, इंसान कभी चांद पर जा ही नहीं सकता है, केवल हम परी लोग जा सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं, कोई अमेरिकन वगैरह चांद पर नहीं गए। मैंने ये किस्सा उस कॉलेज में सुनाया और उनको सवाल पूछा, वो एक अनपढ़ औरत है, देवी का ढोंग करती है, जिसको मैंने एक्सपोज किया है, उसके कहने में और आपके कहने में क्या अंतर है? तो कहने का मतलब ऐसा है कि ना स्वर्ग है ना नरक है। इंद्र के राजा स्वर्ग में रहते हैं, कितना वर्णन आपको वेदों में मिलता है इसका, ये वर्णन भरा पड़ा है, ऋग्वेद में है, बहुत बड़ा हिस्सा है। अब भाई स्वर्ग नाम की चीज नहीं है। हम तो इंच इंच जानते हैं ना, पृथ्वी के आसपास की सभी चीजें। 200 किलोमीटर का वातावरण जानते हैं, 200 किलोमीटर के वातावरण के बाहर का वातावरण जानते हैं, कुछ भी नहीं है। हम चांद तक गए हैं, मंगल तक गए हैं, शनि तक गए हैं, सूरज के, ये सूरज मंडल के बाहर क्या है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी में मंदाकिनी में क्या है ये जानते हैं, मंदाकिनी के बाहर भी कई गैलेक्सीज है ये हम जानते हैं। कहीं भी स्वर्ग नहीं है, कहीं भी नरक नहीं है, कहीं भी पाताल नहीं है, कहीं भी मृत्यु लोक नहीं है।
ये सभी वर्णन क्यों झूठ साबित हुए? यानी पारलौकिक ज्ञान के बारे में जो बातें कही गई वो भी सच नहीं है, विश्व ज्ञान के बारे में जो बातें कही गई वो भी सच नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि एनलाइटनमेंट के जरिए ज्ञान प्राप्त होता है, यही बात सच नहीं है। इतना तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं। अब मित्रों, दूसरा सवाल रहा कि एनलाइटनमेंट के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा एब्सोल्यूट ट्रूथ, अंतिम ज्ञान प्राप्त होता है। यह अंतिम ज्ञान यानी अंतिम सत्य है, और अंतिम सत्य और अंतिम ज्ञान एक ही हो सकता है, भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। इसके बारे में किसी के में भी कोई दुमत नहीं है, किसी के मन में डाउट भी नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात कही है वो अलग अलग क्यों है? जैनों की अलग है, बुद्ध की अलग है, भारत के शंकराचार्य और ऋषि मुनियों की अलग है, बाइबल की अलग है, यानी यीशु की अलग है, मूसा की अलग है, मोहम्मद पैगंबर की अलग है। अगर रियलाइजेशन के द्वारा, एनलाइटनमेंट के द्वारा अंतिम ज्ञान प्राप्त होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ प्राप्त होता है, और वो एक ही हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता है, तो दुनिया में जितने लोगों को एनलाइटनमेंट हुआ है उन सबका ज्ञान एक ही होना चाहिए था, अंतिम ज्ञान एक ही होना चाहिए था। वो एक क्यों नहीं है? वो भिन्न भिन्न क्यों है? इसलिए एनलाइटनमेंट के द्वारा एब्सोल्यूट ट्रुथ प्राप्त होता है, यह भी सच नहीं है। अंतिम ज्ञान प्राप्त होता है, यह सच नहीं है। और सामान्य विश्व का ज्ञान प्राप्त होता है, ये जो मान्यता है वो भी सच नहीं है, क्योंकि ये झूठ साबित हुआ है। तो एनलाइटनमेंट के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, यह आध्यात्मिक ज्ञान है, यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। ये जो मान्यता है वो मान्यता ही झूठी है, सत्य नहीं है। इस तरह की बहस गए 100 सालों से हो रही थी। अब मित्रों, आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग ही नहीं है, ये इसमें से सिद्ध होता है। फिर इसके बारीकियों में अगर हमको जाना है तो बहुत बारीकियों में जा सकते हैं। ये नरक की कल्पना है, स्वर्ग की कल्पना है। ये क्या है मालूम है आपको? कैथोलिक्स कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट को कभी स्वर्ग महसूस नसीब नहीं होता है। जो प्रोटेस्टेंट है वो सब के सब नरक में जाते हैं। प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि कैथोलिक से वो सब नरक में जाते हैं। शिया सुन्नी में यही भेद है। और फिर मैं सावरकर के सीरीज में कुरान के कितने प्रकार है, इस पर एक स्वतंत्र सीरीज ले रहा हूं, जो सावरकर जी ने अध्ययन कर सामने रखा है। उसमें आपको ध्यान में आएगा कि कम से कम 50 पंथ है मुस्लिम धर्म में, जो ऐसा कहते हैं कि केवल हमारा ही पंथ स्वर्ग में जा सकता है, बाकी के सब के सब काफिर है, बाकी के पंथ, और वो नरक में जाने वाले। और सबका दावा है कि उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, वो डायरेक्टली ईश्वर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। एनलाइटनमेंट बोलिए उसको, रियलाइजेशन बोलिए, सिक्स सेंस बोलिए, ईश्वर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, तार्किक आधार पर हमें पता चला, जब हमने जांचने की कोशिश की कि ये आध्यात्मिक ज्ञान जो प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग होता है, ऐसा कहा गया। और वो मार्ग यानी साक्षात्कार, एनलाइटनमेंट है। उसके जरिए व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है, विश्व का ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है, और उसके द्वारा अंतिम ज्ञान एब्सोल्यूट ट्रूथ भी प्राप्त नहीं होता है। इतना तो आज के जमाने में हम सिद्ध कर पाए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।